बाहर के देशों के मुकाबले इंडिया में बहुत लेट में गेमिंग कल्चर का आगमन हुआ। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गेमर बेस कंट्री है। इंडिया में लगभग 369 मिलियन गेमर्स है। कैसे हम गेमिंग इंडस्ट्री का फायदा उठाकर इससे पैसे कमा सकते हैं। कोविड-19 के बाद हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस हुए, जहां बहुत से इंडस्ट्रीज अपना धंधा नहीं चला पा रही थी। वहीं कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी थी जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, जिसमें से एक नाम आता है गेमिंग इंडस्ट्री का। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गेमर बेस कंट्री है। इंडिया में लगभग 369 मिलियन गेमर्स है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे इंडिया में गेमिंग कल्चर इतना समय बाद आने के बाद भी इंडिया चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट गेमिंग हब बना। कैसे हम गेमिंग इंडस्ट्री का फायदा उठाकर इससे पैसे कमा सकते हैं या फिर कहे तो रोजगार पा सकते हैं। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर बात करें वीडियो गेम्स की तो 1950 के दशक में ही वीडियो गेम्स का इन्वेंशन हो गया था। राल्फ बेयर वो पर्सन थे जिन्होंने वीडियो गेम को क्रिएट किया था। उन्होंने एक ऐसा यूनिक ब्राउन बॉक्स क्रिएट किया था जिसके मदद से वर्ल्ड का पहला वीडियो गेम मैग्नाबॉक्स ओडिसी गेम लॉन्च हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि पहले साल में ही इसकी 1,30,000 यूनिट्स बिक गई थी। बाद में 1970 के दशक की शुरुआत में नोलन बुशनेल एंड टेड डेब्ने ने पहला आर्केड गेम कंप्यूटर स्पेस विकसित किया था, जो कि स्टीव रसल द्वारा बनाया स्पेस वर्ल्ड नामक गेम पर आधारित था। तब से गेमिंग इंडस्ट्री विकसित होना शुरू हुई। बाहर के देशों के मुकाबले इंडिया में बहुत लेट में गेमिंग कल्चर का आगमन हुआ। 1991 के ग्लोबलाइजेशन के बाद बाहर की गेमिंग कंपनियां इंडिया की तरफ आकर्षित हुई। उसी समय 1950 में सोनी ने प्ले स्टेशन डेवलप किया और 2001 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स डेवलप किया था। लेकिन इंडिया में बहुत कम लोग ही ऐसे थे जो इसको खरीद सकते थे, क्योंकि इन डिवाइसों की प्राइस बहुत ही ज्यादा थी। मिडिल क्लास बच्चों का इसको खरीदने का एक सपना हुआ करता था। 2007 के बाद इंडिया में कंप्यूटर और लैपटॉप के कस्टमर्स बढ़ने लगे। 2007 से 2010 के बीच इंडियन गेमर्स या तो डिवाइसों के प्री इंस्टॉल गेम को ही खेलते थे या फिर दुकानों से गेम को अपने पीसी में डालते थे। उस समय बहुत कम गेमर्स ही ऐसे थे जो गेमों को डाउनलोड करके खेलते थे। 2010 से इंडिया में GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, फीफा, काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम प्रचलित हुए। तब तक मोबाइलों में भी ऑफलाइन प्री इंस्टॉल गेम्स आने शुरू हो गए थे। लेकिन जब 2016 में इंडिया में जियो के द्वारा सस्ते इंटरनेट इंट्रोड्यूस कराए गए, उसके बाद लोग ऑनलाइन गेमिंग के तरफ शिफ्ट हुए और लोग अपनी मोबाइलों में गेमिंग एप्स भी डाउनलोड करने लगे। एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 के अंत आते आते इंडिया में 201 मिलियन गेमर्स हो गए थे। इन गेम रेवेन्यू और खिलाड़ियों की संख्या में सबसे तेजी से बढ़ने वाला 3 देश थाईलैंड, इंडिया और फिलीपींस है। एक रिपोर्ट के अनुसार जापान और साउथ कोरिया एशिया 10 रीजन में गेमिंग इंडस्ट्री के रेवेन्यू का करीब 77% से ज्यादा का हिस्सा रखते हैं। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गेमर बेस रखता है चाइना के बाद। इंडिया का इतने कम समय में सेकेंड लार्जेस्ट गेमर बेस इंडस्ट्री बनने का कारण चीपर इंटरनेट और चीपर हाई एंड स्मार्टफोन्स है। बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस करने के लिए हाई प्रोसेसिंग पावर मोबाइल फोन्स की जरूरत होती है, जो कि आज के डेट में हमें 12 से 15 हजार के बीच में हाई प्रोसेसिंग स्मार्टफोन मिल जाती है, जिसके वजह से इंडिया में इतने बड़े गेमर बेस बना। अभी करीब इंडिया में 369 मिलियन गेमर्स है। यदि हम इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को देखें तो ज्यादातर बाहर के गेमिंग कंपनियां का ही दबदबा बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्राफ्टोन, गेरेना, एक्टिविजन आदि।
परंतु इस दौर में भी हमारे इंडियन कंपनी भी पीछे नहीं है। इंडिया की एक गेम लूडो किंग, जिसकी एक दिन में 50 मिलियन यूजर की संख्या है, जो कि पॉपुलर गेम फोर्टनाइट से भी ज्यादा है। फोर्टनाइट का डेली यूजर संख्या 40 मिलियन ही है। आने वाले समय में जैसे ही 5G इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, वैसे ही इंडिया का गेमिंग इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा। 2022 का यूनियन बजट प्रेजेंट करते वक्त फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि गेमिंग इंडस्ट्री पर ध्यान रखने के लिए एक टास्क फोर्स गवर्नमेंट असाइन करेगी, जो इस बात पर ध्यान रखेगी कि एनिमेशन की डिमांड कितनी है, विजुअल इफेक्ट्स क्या है गेमिंग के। 5G इंटरनेट के आने के बाद गेमिंग इंडस्ट्री को एक नया बूम मिलेगा। लोग क्लाउड गेमिंग, 3D गेमिंग और अच्छे से खेल पाएंगे। मेटावर्स के जरिए लोग VR और AR की मदद से गेमिंग को और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यदि आपको जानना है कि AR और VR क्या है, तो इसके ऊपर हमने पहले भी एक डिस्क्राइब वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गेमिंग इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। आने वाले समय में लाखों जॉब क्रिएट्स होने वाले हैं इस इंडस्ट्री से। नए नए गेमिंग स्टार्टअप्स आ रहे हैं इस फील्ड में, जो कि लोगों को रोजगार देने में मदद करेगी। आजकल के युवा यूट्यूब के जरिए से भी गेम खेलकर बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको भी गेम खेलने का शौक है, तो आप भी यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसे कमा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।